Good morning students, this is भूपिंदर सिंह, your मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 समझेंगे। इसमें है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमने 1.2 पिछले पीरियड में की थी। उसमें हमने इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आई होप वो आपको क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली है फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो हमें एक नंबर दिया होगा और उसमें से किसी भी एक डिजिट की हमसे फेस वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2। फेस वैल्यू ऑफ 3 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू है वो नंबर खुद ही होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो प्लेस वैल्यू क्या आती है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ठीक है, फेस वैल्यू आपको बता दी क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस इन द नंबर। ठीक है ना जी। प्लेस के बारे में पहले आपको बताया गया है कि प्लेसेस क्या होती है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, उनकी जो भी वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं, नेक्स्ट हमारे पास 2 एग्जांपल है, हम देखते हैं करके कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है और फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। हमें एक नंबर दिया गया है और उसमें हमें एक डिजिट अंडरलाइन कर दी गई है कि हमें 7 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो पहले तो फेस वैल्यू क्या होती है, नंबर, जो नंबर खुद ही डिजिट खुद ही होता है वो ही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे 7, तो 7 की फेस वैल्यू इज 7 ही होएगी। नेक्स्ट क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 7। तो मैंने क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, 7 की फेस वैल्यू क्या है 7। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस भी प्लेस पे जे डिजिट पड़ा है। तो कौन सी प्लेस पे पड़ा है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। कौन सी प्लेस पे पड़ा है, 100 प्लेस पे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 1 जा 7 एंड साथ में क्या लग जाएगी 2 जीरो। क्या स्टूडेंट्स, आप फेस वैल्यू को एक और भी मेथड है उससे भी निकाल सकते हो। क्या है, 7 है, 7 की निकालनी है तो 7 को ऐसे ही आप लिख लो और पीछे डिजिट देख लो कितने हैं 2, तो साथ में 2 जीरो लगा दो। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर डिजिट की प्लेस वैल्यू। ओके, तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। इस नंबर में हमने अंडरलाइन 8 किया है, 8 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू ऑफ 8 बहुत ईजी है। कितना है, 8 डिजिट की पूछी है तो वो नंबर खुद ही डिजिट, जो डिजिट होता है वो डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू। तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस पे पड़ा है ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो लाख की क्या वैल्यू होगी, वेरी गुड। तो इसकी लाख प्लेस की यही वैल्यू होती है। तो 8 1 जा 8, साथ में कितनी जीरो है 5, तो वो 5 जीरो हम साथ लगा देंगे। तो जो दूसरा मेथड आपको प्लेस वैल्यू का बताया था वो देख लो। 8 की निकालनी है, 8 ऐसे ही लिख दो,
पीछे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 साथ में 0 लगा दो। तो ऐसे भी आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे वही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस पता करना है, मतलब कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है प्लेस वैल्यू से फेस वैल्यू को। तो 6 की हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालेंगे पहले, तो पहले ये काम करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया था, फेस वैल्यू बार बार बता रहा हूँ, बहुत ईजी है ये। फेस वैल्यू वो ही डिजिट होता है जो डिजिट का पूछा गया, 6 का पूछा गया था, तो 6 ही इसकी फेस वैल्यू हो गया। तो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हमने निकालनी है, तो पहले फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस पे पड़ा है, 1 10 100 एंड 1000, तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्या हो गया 6000 इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू। तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 6 वहीं लिख लिया हमने जैसे था, और पीछे कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो साथ में 3 जीरो लगा दी। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने डिफरेंस पता करना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बिगर नंबर अब रखते हैं एंड नीचे क्या रखते हैं, जो भी नंबर छोटा होता है। तो 6000 बड़ा नंबर है यहाँ और 6 है छोटा नंबर, तो 6000 ऊपर रखेंगे और 6 को नीचे, ऐसे हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया ये 6000 माइनस 6, तो हम बोरो लेंगे 10 9 9 एंड 5। इस तरीके से आपको कैरी लेके जब और लेके आपको सब्ट्रैक्ट करनी आती होगी आई होप। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 6 इज 4, 9 9 एंड 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ईजी है बिल्कुल, पहले फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालनी थी, फिर प्लेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना था फेस वैल्यू को। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन दिस नंबर। देखो इस नंबर में हमें 2 5 दिए गए हैं। ओके, पहले इन दोनों 5s की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे सम, उन दोनों की एडिशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ईजी है, निकालते हैं हम प्लेस वैल्यू दोनों 5s की। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी तरफ से ये प्लेस वैल्यू फर्स्ट 5, इसको पहला 5 हमने मान लिया और इसको दूसरा 5 मान लिया, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 5। ओके, जो पहला 5 है तो प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते थे, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस। तो कौन सी प्लेस पे पड़ा है 1 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5 10 50 एंड इसकी भी क्या करेंगे सेकंड की फेस वैल्यू कितनी है 5 की 5 एंड प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100 एंड 1000। ओके, कौन सी प्लेस पे पड़ा है ये 1000 प्लेस पे। तो ऐसे ही क्या होगी ये 5000 इसकी प्लेस वैल्यू आ गई सेकंड की। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इन दोनों का सम। अब हमने दोनों प्लेसेस की प्लेस वैल्यू का सम करना था, तो 5000 प्लस 50, तो ये क्या हो गया 5050। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे देखा आपने बहुत ही इजी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से आपको कोई भी सम दे दिया जाए तो आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए सिर्फ इतना ही, आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आपने नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।